Hello everyone, I am Anjali. Welcome back to my channel Study Buddies with Angel. Today we will have something interesting. So, what was that? We started a new chapter, Dust of Snow. ये बहुत ही छोटा सा पोएम है और इसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट. ही इज़ एन अमेरिकन पोएट. तो आइए जानते हैं कि इस छोटे से पोएम में उन्होंने क्या बताया है. डस्ट ऑफ स्नो. द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री. ये बताते हैं कि उस टाइम बर्फ़ पड़ रही होती है और वो एक जंगल से क्रॉस कर रहे होते हैं हेमलॉक ट्री के नीचे से, और उसके ऊपर एक क्रो बैठा हुआ रहता है, एक कौवा बैठा हुआ रहता है, जिसके थोड़े से हिलने से, सूख मतलब हिलने से जो छोटी छोटी पत्तियों पे बर्फ़ होंगी उसकी थोड़ा सा डस्ट जैसा, मीन्स अगर हम लोग कहीं से भी गंदगी को अगर हल्का सा भी हम लोग छूते हैं तो फिर वो कैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स हम लोग के हाथ में आ जाता है, वैसा ही बर्फ़ का छोटा छोटा पार्टिकल उनके कंधे पे आके गिर जाता है. फिर हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड. वो बताते हैं कि जैसे ही वो डस्ट ऑफ स्नो उनके कंधे पे गिरता है उनका मूड ठीक हो जाता है. वो बताते हैं कि जब वो पेड़ से गुज़र रहे थे, जब तक वो बर्फ़ उनके ऊपर नहीं गिरी थी, तब तक उनका मूड बहुत ख़राब था, और वो जैसे ही वो बर्फ़ उनके कंधे पर गिरी, वो डस्ट ऑफ स्नो थोड़ा सा उनके कंधे पे गिरा तो उनका मूड चेंज हो गया. तो वो खुश होते हैं कि थैंक गॉड ये बर्फ़ मेरे ऊपर गिरा और इसने मेरा थोड़ा सा टाइम बचा लिया. जो भी टाइम मैंने रूड में वेस्ट कर दिया वो इसने बचा लिया. तो इससे हम ये इतनी छोटी सी पोएम से हम लोग को क्या समझ में आता है. हेमलॉक ट्री, जैसे हम लोग को बताया गया है, अ पॉइजनस प्लांट विथ स्मॉल वाइट फ्लावर्स. ऐसे आप जानते ही होंगे कि इंडियन फैमिली में कितना मानते हैं कि अगर आप उसके नीचे से जाओगे, अगर आप दही चीनी नहीं खाओगे तो आपका दिन ख़राब जाएगा. अगर आप एग्ज़ाम लिखने जा रहे हो तो मम्मी तुरंत दही चीनी लेके खड़ी हो जाती होगी कि नहीं बेटा एग्ज़ाम अच्छे से लिख के आना. ऐसे ही इंडियन फैमिली में ऐसे होता है ना कि अगर आप उसके नीचे से जाओगे या फिर उसको देख लोगे तो आपका एग्ज़ाम ख़राब जाएगा या फिर आपका पूरा दिन ख़राब जाएगा. ऐसे ही हेमलॉक ट्री को एक अच्छा बैड लक बताते हैं, और वो बताते हैं कि अगर ये आपका बस देखने का नज़रिया है, ऐसा कुछ होता है नहीं. अगर आप कोई भी चीज़, क्रो को भी माना जाता है कि वो एक बैड लक है, लेकिन हेमलॉक ट्री और क्रो के वजह से ही पोएट का जो बचा हुआ दिन था वो बर्बाद होने से बच गया. इसलिए हम लोग को पता चलता है कि हम लोग को कोई भी चीज़ देखने का नज़रिया होना चाहिए. अगर सारी चीज़ें में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी होती ही है, आप उसे जिस नज़रिए से देखोगे वो आपको वैसी ही लगेगी. सो दिस वॉज द पोएम. I hope you like this video. If you are new in my channel, don't forget to subscribe my channel. So bye bye. Take care all.